Hello, the future officers. I welcome you all on today's video. Guys, I welcome you all in the lecture 6th of our free mapping course, which is very important for CAPF, CDS, CSC, NDF, CAT and SSC exams. In this particular video, we will discuss about European continent. ठीक है, यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीज में लगते हैं आपको, और एशिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी इसमें और भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो तब तक जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वीडियो को लाइक कीजिए. जो भी क्वेश्चंस मैं इसमें आपसे पूछूंगा उनको जो है आपको नेट पे फाइंड आउट करके उनका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है. ये है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट. चलिए अब देखते हैं. इसमें हम एशिया को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम नॉर्थ अमेरिका को कर चुके हैं डिस्कस, साउथ अमेरिका को डिस्कस कर चुके हैं. लास्ट वीडियो में हमने अफ्रीका को डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूरोप को. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करके फिर हमारी जो सिंगल वीडियोस जो आएंगी वो आने वाली है बहुत जल्दी, और अब हम जल्दी से जल्दी जो है कोर्स फिनिश करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए ये है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ये देख सकते हो आप, जितना भी ग्रीन कलर में मार्क्ड है सभी जो है यूरोप की कंट्रीज़ हैं. इन्हीं को जो है हम आज डिस्कस करेंगे. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो दो कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है. एक है आपका एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ पे, और साउदर्न साइड में है आपका अफ्रीका. ठीक है, तो दो कॉन्टिनेंट से जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट. तो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के बारे में जिनका आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, उनको आपको आंसर नहीं अगर पता है तो डेफिनेटली आप जो है नेट पे जाके सर्च आउट जरूर कीजिए, काफ़ी बेनिफिट आपको उसमें मिलेगा. ठीक है, चलिए हम नीचे से शुरू कर लेते हैं. टर्की जो है आपका, ये दोनों एशिया के अंदर भी आ जाता है आपका, और ये यूरोप के अंदर भी आ जाता है. तो आप टर्की इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये लगा के चलिए. ये है आपका टर्की, इसकी कैपिटल है अंकारा. ठीक है, उसके बाद इधर से हम शुरू करते हैं. यहाँ पे आपका साइप्रस है, जिसकी कैपिटल निकोशिया. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कभी कभार पूछ रहे थे कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कम्प्लीटली मेडिटेरेनियन सी के अंदर है. ठीक है, तो वो है साइप्रस. उसके बाद आपका ग्रीस है. ग्रीस जो है कैपिटल है आपकी एथेंस की. अब सबसे पहला जो ओलंपिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो एथेंस के अंदर शुरू हुआ था. क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि सबसे पहला ओलंपिक गेम जो है वो कब शुरू हुआ था. ठीक है, अभी ओलंपिक आपको पता है जापान के अंदर चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में भी पूछ ले यूपीएससी की सबसे पहला ओलंपिक जो है वो कहाँ शुरू हुआ था. ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं. उसके बाद ये जो छोटी छोटी कंट्री हैं काफ़ी सारी, ये बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं, तो इतना ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है. अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये नीचे आपकी जितनी भी कंट्रीज हैं सब मेडिटेरेनियन सी से टच करती हैं. जितना भी रीजन आपका अभी जो मैं मार्क करने वाला हूँ, यहाँ से लेके ये सारा रीजन जो है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी जो है उसको हम बोलते हैं आपका. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ये सारा जो रीजन है आपका मेडिटेरेनियन सी का है. इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं, आइलैंड्स वगैरह भी हैं, तो वो सब भी आप जो है देख लेना एक बार. ठीक है, ऊपर आपका यहाँ पे ब्लैक सी पड़ता है. इसके बारे में हम डिटेल से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सी की हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. ब्लैक सी है आपका, कैस्पियन सी है, उसके बाद सी ऑफ अजोव है, उसके बाद आपका ये जितने भी सी हैं मेडिटेरेनियन है, इनके ऊपर अलग से वीडियो एक बनेगी आपकी. ठीक है, अब हम शुरू, चलिए गाइज अब हम मेन कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं इन कंट्रीज़ के ऊपर आए हैं. ठीक है, हम इस वाले हिस्से से शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो मेजर कंट्रीज है आपकी यूरोप के अंदर उनको सबको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मतलब क्वेश्चन नहीं, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है. स्ट्रेट में ऑल्दो हम इस चीज़ को हम कवर करेंगे, बट यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा इंपॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट द यूरोपियन कॉन्टिनेंट विद योर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये दिस इज द ओनली मिक्स हो गया, सॉरी, दिस इज द ओनली स्ट्रेट विच कनेक्ट योर यूरोप विद योर अफ्रीका. ठीक है, अफ्रीका को जो है स्ट्रेट के द्वारा कनेक्ट करते हैं. स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद आपको रखना है. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसका नाम है. बहुत ही नैरो पैसेज है, एक स्ट्रेट है, और कंट्रीज़ का अगर नाम आए तो स्पेन और मोरक्को जो है इन दोनों को सेपरेट करते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, याद रखना है आपको. ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंट्री है आपकी पोर्तुगल. ठीक है, जिसकी कैपिटल है आपकी लिस्बन. ये वो कंट्री है जहाँ से आपके पोर्तुगीज़ आए थे. आपको पढ़ा होगा ना, अपने हिंदुस्तान में जो है पुर्तगाली आए थे, जो वास्को डी गामा जो आया था वो इसी कंट्री से आया था. ठीक है, इसने क्या किया, यहाँ से चला नीचे जाके आपका साउथ अफ्रीका के साइड में होके केप ऑफ गुड होप से होके फिर आपका इंडिया में आया था. ठीक है, उसके साथ वाली जो कंट्री है पोर्तुगल का, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा. रोनाल्डो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फुटबॉल प्लेयर है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, अभी कंट्रोवर्सी में भी थे थोड़े दिन पहले. तो ही इज़ अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर एंड ही इज़ फ्रॉम पोर्तुगल. ठीक है, देन आपका आता है स्पेन.
स्पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेन का साइज जो है पोर्तुगाल से बड़ा है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द बिगेस्ट इन साइज। ऑप्शन दे देंगे, पोर्तुगाल दे दिया आपको, स्पेन दे दिया, उसके बाद आपका फ्रांस दे दिया, इस तरीके से कई बार दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री जो है एरिया के अंदर बड़ी है, कौन सी कंट्री का साइज जो है छोटा है, किस कंट्री की क्या कैपिटल है। इवन तक इन पे भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री की कैपिटल क्या क्या है। ठीक है, जैसे 4 कंट्री दे दी आपको, पोर्तुगाल दे दी, उसके बाद स्पेन दे दी, फ्रांस दे दी और जर्मनी दे दी। ठीक है, इनके जो है आपको मैच द फॉलोइंग में करके जो है क्वेश्चन पूछ लिए, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आपके आए हैं। तो स्पेन की कैपिटल है माद्रिद। 2016 के रियो ओलंपिक्स के अंदर फाइनल मैच ऑफ द बैडमिंटन पीवी सिंधु को एक प्लेयर ने हराया था जिनका नाम है कैरोलिना मारिन। इस बार वो नहीं खेल रही है ओलंपिक के अंदर। शी इज़ अ वेरी वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर एंड शी इज़ द ओलंपियन। गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने लास्ट बार पीवी सिंधु को हरा के। ठीक है, तो वो स्पेन की है। नेक्स्ट आपकी कंट्री है अंडोरा। अंडोरा जो है बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा छोटी, दिखेगी भी नहीं, इतनी छोटी है। ये तो थोड़ा सा जूम कर दिया हमने, वर्ल्ड मैप में देखोगे तो दिखेगी भी नहीं। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, इन दोनों के बीच में जो है ये कंट्री पड़ती है, फ्रांस और स्पेन के बीच में, लैंड लॉक कंट्री बेसिकली। मोनाको है आपका, बहुत छोटा है बिल्कुल, ये एंडोरा से भी छोटा है। इसकी जो कैपिटल है मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो का हमने नाम सुना होगा, कपड़ों का ब्रांड है इंडिया के अंदर, तो वो जो है उसी के नाम पे जो है इनकी कैपिटल है। ऑल्दो उसको का कोई लेना देना नहीं है मोंटी कार्लो का इनसे, बट कैपिटल का नाम मोंटी कार्लो, तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, देन आपका आता है इटली। इटली की कैपिटल है रोम। इसी के पास में एक छोटी सी कंट्री पड़ती है, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री, वेटिकन सिटी उसका नाम है, उसकी कैपिटल भी वेटिकन सिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ऊपर चलते हैं, देन आपका है फिर स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। देन आपका फ्रांस आ जाता है। इस एरिया के अंदर सबसे बड़ा कैपिटल कंट्री अगर है कोई एरिया वाइज, वो आपकी फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल है आपकी पेरिस, ये आपको याद रखना है। अब फिर आपका एक चैनल आता है, इंग्लिश चैनल के नाम से इसको बोला जाता है। इट सेपरेट्स यूनाइटेड किंगडम विद फ्रांस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंग्लिश चैनल जो है सेपरेट करता है यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। अब ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, आप देख सकते हो इसको, यही वो देश है जिसने पूरे वर्ल्ड पे जो है ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर राज किया था अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो इसकी कैपिटल है लंदन। इसके साइड में आपका आयरलैंड है जिसकी कैपिटल है आपकी डबलिन। ठीक है, ये 2 सी हैं, सेल्टिक सी है और बे ऑफ बिस्के है, आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपका आता है बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। देन आपका आता है लग्जमबर्ग, तो इसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है। उसके बाद ये छोटी सी कंट्री है, ये छोटी छोटी 2-3 है, इनको याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है मेन कंट्री जर्मनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, ये आपको याद रखना है। जर्मनी के साथ ही एक कंट्री है, इसका नाम है नीदरलैंड्स। एम्स्टर्डम जो है इसका नाम है कैपिटल का, और ओलंपिक काफ़ी बार हुए हैं इस कैपिटल के अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देन आपका आ जाता है नॉर्थ सी। अब देखिए नदन के हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ से आप गैस कर सकते हो, अगर ऑप्शन आए कि नॉर्थ सी कहाँ पे पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, इन सब के बीच में है आपका नॉर्थ सी। ठीक है, देन आपका आता है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनहेगन, ये आपको याद रखना है। और ये ना ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ आपको, गिन के 3-4 मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो कोपनहेगन को याद कर लो, ठीक है, एक स्टॉकहोम को याद कर लो, हेलेंस्की को याद कर लो, ओस्लो है ये कई बार पूछ लेते हैं क्योंकि ये यार इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर आपको पता होना चाहिए क्या है, कोपनहेगन का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना है। फिर आता है आपका बाल्टिक सी, तो इन कंट्री को जो है बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं। बाल्टिक सी आपका ये है, लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखो रशिया का एक हिस्सा देखो, समझोगे आप, यहाँ पे आपका ऑल्दो रशिया सारा खत्म हो जाता है, बस ये वाला हिस्सा जो है रशिया को टच भी करता है। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर इट टच बाय रशिया। ठीक है, तो ये बोल देंगे 4 कंट्री दे देंगे, जैसे जर्मनी दे दिया आपका, हंगरी दे दिया, रोमानिया दे दिया, मोल्डोवा दे दिया, और एक दे देंगे आपको पोलैंड। तो पोलैंड टच करता है, याद आपको रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाली 3 कंट्री हैं, इन कंट्रीज को हम बोलते हैं आपका नॉर्वेगियन कंट्रीज। ठीक है, या फिर नॉर्डिक कंट्री भी बोलते हैं। 3 कंट्री हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये वो कंट्रीज है जिनका HDI इंडेक्स, मतलब ये बहुत ही प्यारी कंट्री है। किसी को ज़िंदगी में अगर सुकून से रहना है तो ये कंट्री ऐसी है, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा इन कंट्रीज़ में रह के। बहुत ही शानदार कंट्रीज़ है, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे। HDI इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, पोल्यूशन बहुत कम है, मतलब बहुत प्यारी कंट्रीज है अगर किसी को जाना है तो। बट ये जो ऊपर वाले जो हिस्से हैं इनकी, ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है बर्फ़ के अंदर ढके रहते हैं, बहुत ही जो है ठंड यहाँ पे पड़ती है बेसिकली। ठीक है, नॉर्वेगियन से आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, वाइट से यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इधर आपका आइसलैंड है, ये आपको याद रखना है। देन आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, 2-3 कंट्री और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जैसे बेलारूस है,
इसको आपको याद रखना है। पोलैंड है, वर्सा जो है इसकी कैपिटल, रोमानिया की बुचारेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका मोल्डोवा है, यूक्रेन की कीव है, ये आपको याद रखना है। यूक्रेन में बाहर से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं मेडिकल्स की पढ़ाई करने, वहाँ पे सस्ती होती है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सी ओ फजोव आ जाता है, रशिया मॉस्को है। क्वेश्चन एक आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट यूरोपियन कॉन्टिनेंट विद योर एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यूराल्स माउंटेन जो है वो सेपरेट करते हैं आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट विद एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके यूराल्स माउंटेन है। देन आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका हंगरी है, ठीक है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, पराग आपने नाम सुना होगा, ये इसके अंदर ही आपका आता है। फिर सर्बिया आ जाता है यहाँ पे, बहुत सारी और छोटी छोटी कंट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपकी ऊपर वाली जो ये कंट्रीज़ हैं इनको आप एटलीस्ट याद रखेंगे, इन सबको बस, ठीक है। इतना कर लो, मोर देन एनफ है। चलिए अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ चीज़ों को। अब ये आगे इसके फिजिकल फीचर्स इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के, वो हम देखेंगे। ऑल्दो ये रीजन जो है एशिया का रीजन पड़ता है, बट इसी में मैं आपको कवर कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट योर ब्लैक सी विद कैस्पियन सी, ठीक है। तो उसका नाम है कॉकसस माउंटेन्स, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो है एल्ब्रस, 5642 मीटर की है, ठीक है। यूराल माउंटेन्स का मैंने आपको बता ही दिया है, सेपरेट्स योर यूरोपियन कॉन्टिनेंट विद योर एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपकी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। देन आपका यहाँ पे बाल्कन कंट्रीज, आपकी बाल्कन रीजन आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैरनीज इसको हम बोलते हैं, माउंटेन रेंज है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है अल्प्स, इसका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। तो जो आपका इटली वाला जो रीजन है आपका, जो ये वाला रीजन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ये आपका अल्प्स के अंदर आता है। फ्रांस का थोड़ा सा हिस्सा है, इटली है, ऑस्ट्रिया वगैरह है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इनको अल्प्स बोलते हैं। जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है ना, तो यूरोप के अंदर अल्प्स हैं। यहाँ की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक 4807 मीटर्स की। यहाँ पे एक और यहाँ पे माउंटेन वो है, पीक है, उसका नाम मुझे ध्यान में एक्चुअली नहीं आ रहा है, उसका नाम था मैटरहॉर्न करके शायद है कोई, आप चेक करके वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। मैटरहॉर्न के नाम से एक है, क्योंकि पीछे न्यूज़ में था, मैटरहॉर्न ही है ये माउंटेन पीक है। ये न्यूज़ में इसलिए था, यहाँ पे जो है आई थिंक डे मुझे याद नहीं है, बट इस पे हमारे तिरंगे झंडे को जो है इस पीक के ऊपर लहराया गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ठीक है। देन आपकी रिवर्स वगैरह हैं वो हम अगले उसमें कवर कर देंगे वीडियोस में, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिक वीडियो जो बनाएंगे। बट मेजर रिवर जो आपको रफली आप याद रख सकते हो वो है आपकी यूराल और वोल्गा, जो आपकी दोनों कैस्पियन सी में ड्रेन करती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी के अंदर आपकी डॉन रिवर है और दनीपर रिवर है, ये दोनों हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। दानूबे भी करती है, वो इधर से आके आपकी मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। सी की अगर बात करूँ तो ब्लैक सी आपका है, कैस्पियन सी है, यहाँ पे एजियन सी है, उसके बाद एड्रियाटिक सी है, बाकी ये एक दो और हैं बट इनके इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये सब है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इनके बेसिस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द गिवन यूरोपियन कंट्रीज वाइल स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट ऑफ यूरोप एंड गोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ यूरोप। मतलब इन्होंने बोला है कि ये आपका मैप है भाई, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है और कंट्रीज को लगाते हुए चलना है ऐसे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो आपकी कंट्री, देखो आयरलैंड का इसमें होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, आयरलैंड का यहाँ कोई जिक्र नहीं है। ये वाली कंट्री जितनी भी हैं, ये 3 4 5 कंट्रीज़ के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे नीचे जो है इनमें सबसे जो वेस्ट में है आपकी पोर्तुगल पड़ती है। तो देखो पोर्तुगल में कौन कौन से ऑप्शन है, या तो ऑप्शन ए आंसर इसका होगा या ऑप्शन सी आंसर होगा, इन दोनों को आप काट सकते हो, ठीक है। इसको तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो कि पोर्तुगल में और इटली में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी जो है ये इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो पोर्तुगल पहले पे आएगा। देन आपका ग्रीस जो है, ग्रीस आपको मैंने बताया था, ग्रीस है आपका टर्की के साथ टच करता है, तो ये भी काफ़ी दूर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट एक ऐसा है जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है, सेमी डेजर्ट है, वो इटली के अंदर पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे डेजर्ट काइंड ऑफ थिंग है नहीं कोई, मेनली जो है डेजर्ट कोई नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरोप के अंदर कोई डेजर्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी सारे डेजर्ट हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका सोनोरन डेजर्ट है और भी काफ़ी सारे हैं। एशिया के अंदर तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स द यूरोप फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। वही मैंने आपको बताया था, यूराल माउंटेन्स जो हैं वो आपकी सेपरेट करते हैं, ये आपका यूराल्स है, ये सेपरेट करता है आपका यूरोप को अफ्रीका से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट्स ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी।
तो अगेन कॉकसस माउंटेन जो है ये वाले, ये सेपरेट करते हैं आपको ब्लैक सी से कैस्पियन सी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ज्योग्राफिकल डिटेल्स गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। CSC 1997 का एक क्वेश्चन है। द पॉइंट मार्क्ड बाय द ए इन द अबव फिगर इंडिकेट अ कंट्री इन, ठीक है। अब इन्होंने सिंपल सा क्या बोला है, पूरा वर्ल्ड का मान लो फॉर एग्जांपल ये मैप है, इन्होंने बोल दिया है, इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिए हैं, ठीक है। लैटिट्यूड दे दिए हैं और लॉन्गिट्यूड दे दिए हैं, और इन्होंने बोला कि हम एक कंट्री आपको लोकेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको बताना है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, कॉन्टिनेंट का इन्होंने पूछा है। अब देखो इसको हमें कुछ नहीं आता, बस हमें 2-3 चीज़ों बेसिक्स का पता है, उसी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकेशन में इन्होंने क्या क्या दिया है। इन्होंने दिया है 5 डिग्री ईस्ट से लेके 6 डिग्री ईस्ट जो है आपका लॉन्गिट्यूड के बीच में। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी पॉइंट होता है उसका एक लॉन्गिट्यूड होगा और एक लैटिट्यूड होगा, सॉरी एक लैटिट्यूड होगा एक लॉन्गिट्यूड होगा। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन है और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने जो लोकेशन का हिसाब इन्होंने बताया वो देख लेते हैं। 5 डिग्री ईस्ट इन्होंने बोला है, ठीक है। तो मैं ये लगा के चल रहा हूँ कि 0 डिग्री वाली लाइन में लॉन्गिट्यूड लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, तो इसका 5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है वो लगा लेते हैं एक बार। ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे 5 डिग्री ईस्ट की लाइन जो है आपकी लग गई है। अगर ये सब चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही है तो आपका बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रिगार्डिंग, वो आप कोई और वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी आपको, ठीक है। तो 5 डिग्री ईस्ट की हमने एक लाइन लगाई है। अब इन्होंने बोला है कि दूसरा जो आपका जो लाइन है ये 5 डिग्री होगी, इसके साथ में 6 डिग्री की लगा दी। इन्होंने बोला इन दोनों के बीच में है कहीं पे। अब इन दोनों के बीच में हो सकता है वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो। तो इसके लिए हमें एक एक्यूरेट पॉइंट के लिए जो है हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ेगी ज़रूरत आपकी लैटिट्यूड की, ठीक है। तो इन्होंने बोला है लैटिट्यूड 50 से लेके 51 डिग्री के बीच का लैटिट्यूड है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये आपकी 0 डिग्री लैटिट्यूड है जो कि आपका इक्वेटर है। यहाँ से ऊपर हम चलेंगे तो 50 डिग्री कहाँ आएगा आपका, फॉर एग्जांपल 50 हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इधर आपका 50 डिग्री आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला 50 से 51 के बीच में है, तो ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का मान लो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया है, तो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। अब इन्होंने पूछा कि ये वाला जो पॉइंट है वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है। अब हम सबको ये पता है एक चीज़ बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो, कि आपकी जो प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन है, वो आपकी पास होती है यूनाइटेड किंगडम से। लंदन के वहाँ से जो है एक ऑब्जर्वेटरी है आपकी, उसमें से आपकी पास हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पे जो है मार्क कर देंगे जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये 0 डिग्री आपका क्या हो गया, ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब इन्होंने बोला है 6 डिग्री इधर देखना है, तो 6 डिग्री इसका कहाँ होगा, 6 डिग्री की लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और इक्वेटर मान लो आपकी इनकी पास हो रही है फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ अंदाजा। तो 50 डिग्री ऊपर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से आपके पास होगी ये। तो यहाँ वाला कोई पॉइंट ऐसा होगा, मान लो इधर हो सकता है या थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा या ऊपर नीचे हो सकता है। तो उन्होंने जस्ट ये पूछा कि कौन सा कॉन्टिनेंट में होगा। तो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वेस्ट में पड़ जाएगा, इससे इधर जितनी भी कंट्रीज है वो वेस्ट के अंदर आती है। साउथ अमेरिका का है तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड नहीं होना चाहिए, साउथ लैटिट्यूड होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। एशिया का है, एशिया पड़ता है आपका, अब देखो इंडिया जो है एशिया के अंदर पड़ता है, इंडिया की है 68 से लेके 97 तक। तो इन्होंने कितना पूछा है, इन्होंने पूछा 6 डिग्री ईस्ट। तो 6 डिग्री ईस्ट तो कहाँ होगा, इसके स्टार्टिंग में ही होगा, तो स्टार्टिंग में ये हो गया, और ऊपर 50 डिग्री में जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो आपका सिंपल सा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है। 2 नंबर आपके पक्के हैं, थोड़ा सा माइंड यूज़ करोगे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर लिथुआनिया। लिथुआनिया का इन्होंने पूछा है। अब देखो कंट्रीज का मैंने आपको बताया था, यूक्रेन का आपको पता है मॉस्को के साथ बॉर्डर टच करता है, ठीक है। उसके बाद आपका पोलैंड जो है, पोलैंड लिथुआनिया के साथ टच करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, CSC के अंदर जो है उस टाइम पे कोई करंट अफेयर की कोई न्यूज़ रही होगी इसलिए क्वेश्चन पूछा है। CAPF CDS ND इन सब में क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बट फॉर द सेक ऑफ कि चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम पढ़ लेते हैं। तो यूक्रेन ऐसा है जो लिथुआनिया को टच नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। देन है टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 वाटर बॉडीज। तो टर्की आपका ये रहा, ये करता है आपको मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो है ये, तो ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द रिवर वोल्गा मर्जेज इनटू। रिवर वोल्गा जो है वो कौन से सी के अंदर मर्ज करती है, वाटर बॉडी के अंदर मर्ज करती है, वो करती है कैस्पियन सी के अंदर। एक इन्फॉर्मेशन ये है गाइज, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ये कोई सी नहीं है गाइज, ये एक लेक है, ठीक है। आपको याद रखना है कैस्पियन सी इज अ लेक, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कैस्पियन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया। CISF LDC 2000 आई थिंक 2019 या 20 का क्वेश्चन है ये। एरिया में देखो इन्होंने ऑप्शन दिए स्पेन का, पुर्तगाल का, ठीक है। तो पुर्तगाल तो स्पेन से भी छोटा है, तो इसको आप काट दो, ये कट जाएगा। उसके बाद जर्मनी और फ्रांस है। अब जर्मनी साइज में जो है फ्रांस से छोटा है, तो इसका आंसर फ्रांस आएगा। ये फैक्चुअल सा क्वेश्चन है थोड़ा, बट
करना जरूरी था, इसलिए हमने कराया इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर ऑस्ट्रिया, ये भी कोई ना कोई करंट अफेयर की न्यूज़ में रहा होगा। सीएससी का ये क्वेश्चन है, 2005 का आई थिंक है, तो इसलिए इन्होंने पूछ लिया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के क्वेश्चन देखो, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं कि यार ये तो हमसे सोल्व ही नहीं हो रहा है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल इस बार अभी आपका इजराइल न्यूज़ में था, तो इजराइल के ऊपर क्वेश्चन आना तय है। अब कोई बच्चा इजराइल वाले क्वेश्चन को 2025-26 में जाके पढ़ेगा तो उसको याद नहीं रहेंगी वो कंट्रीज, बट न्यूज़ में है अभी, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मेडिटेरेनियन सी का तो जो रीज़न है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखेंगे, आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, तो फ्रांस का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बीच में आपका स्विट्जरलैंड पड़ जाता है और इधर आपका जर्मनी पड़ता है, ठीक है। तो फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर ऑफ द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे एंड नीदरलैंड्स एंड डेनमार्क आर हायर एज कम्पेयर टू द प्लेसेस लोकेटेड ऑन सिमिलर लैटिट्यूड ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे एंड नीदरलैंड, डेनमार्क आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट, ये सभी कोस्टल कंट्रीज हैं, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और इसमें बोला है कि ये वो वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि दिस बोथ स्टेटमेंट ऑफ both the statements are correct and second is the correct explanation of the first statement, तो ये वो वाला क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट ठीक है और ये पहला इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये थे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका रिप्लाई जरूर आप कमेंट सेक्शन में करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे भारत।